भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में लाए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एक इमेज जैसा आपके माइंड में छप जाएगा और आंतरिक संरचना को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको बेसिक समझना है कि पृथ्वी में 3 लेयर होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए आपको 3 लेयर समझना होगा। ये 3 लेयर है। ऊपर वाला को भूपर पट्टी कहते हैं और बीच वाला को मेंटल यानी आवरण कहते हैं, और सबसे अंतिम में जो है, सबसे अंतिम में या नीचे जिसको कहते हैं उसको कहते हैं क्रोड, जिसको कोर भी बोला जाता है। तो अब ये तीनों लेयर में कौन कौन से तत्व की जो है प्रधानता होती है और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। मतलब जो आंतरिक जो संरचना होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है, जानकारी प्राप्त की जाती है, उसका स्रोत क्या है। यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए में है अप्राकृतिक साधन, बी में है भूकंपीय विज्ञान, सी में है ज्वालामुखी क्रिया और डी में है प्लेट विवर्तनिकी। तो किस क्रिया से जो है, किस घटना से आप आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जो है प्राप्त कर पाते हैं, तो इसका आंसर है भूकंप विज्ञान। भूकंप में जो तरंगे उत्पन्न होती है, उन तरंगों का अध्ययन जो होता है, उसी से जो है आंतरिक संरचना की जानकारी जो है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले भूपर पट्टी होता है, उसके बाद आवरण होता है, उसके बाद जो है कोर होता है। तो भूपर पट्टी में सियाल होता है, SiAl, मतलब कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये भूपर पट्टी में होता है। सबसे ऊपर वाला लेयर में सियाल होता है और बीच वाला में होता है सीमा, बीच वाला में होता है सीमा, SiMa, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, Ma से मैग्नीशियम होता है सीमा। और लास्ट में जो अंतिम में होता है, सबसे अंदर वाला जो भाग होता है, उसमें होता है नीफे। उसमें क्या होता है? नीफे, मतलब कि निकेल और फेरस, निकेल और फेरस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सियाल, सीमा और नीफे के रूप में जो भूगर्भ का विभाजन हुआ है वह किसने किया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो स्वेस द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक का नाम है स्वेस, याद रखेंगे। स्वेस ने ही जो है 3 लेयर में बांटा है, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल भूपर पट्टी वाला, सीमा आवरण वाला यानी कि जिसको मेंटल बोलते हैं, और नीफे है कोर वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। धरातल से, तो धरातल में सियाल आता है, उसके बाद मेंटल में जाते हैं तो सीमा आता है, उसके बाद नीफे, यानी कि 2 1 3। 2 1 3 कहाँ है? बी में है। 2 1 3 इसका आंसर होने वाला है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब कि भूपर पट्टी में सियाल, ठीक है, और मेंटल में सीमा और कोर में नीफे, कोर में नीफे। इसको समझिए। सीमा मतलब कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सियाल सिलिकॉन एल्युमिनियम, नीफे मतलब निकेल और फेरस। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए में है सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। ये बिल्कुल सही है, सही बात लिखा गया है। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। बी में है सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से होती है। ये भी सही है। सी में है क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसी तत्वों की अधिकता होती है। ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। यहाँ पे सभी यहाँ पर क्या होगा? सही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूपृष्ठ कि किस परत में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता होती है। बेसाल्ट चट्टान की अधिकता होती है तो सीमा में होती है। सीमा आपका मेंटल वाला भाग है। आप हमेशा याद रखिए, सबसे पहले भूपर पट्टी, उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्या है? कोर है। तो सीमा जो है आपका भूपर पट्टी, सियाल जो है, यहाँ पे सियाल है भूपर पट्टी, सीमा मेंटल और नीफे क्या है? कोर।
ठीक है। तो यहाँ कौन सा आंसर होने वाला है, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे आंसर होने वाला है सीमा। जो मेंटल में होता है यानी आवरण में होता है सीमा, उसी में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। तो निकेल और लोहा मतलब नीफे, याद रहे, निकेल और लोहा मतलब नीफे, ठीक है, जो कि कोर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल, यहाँ पे लिखा गया है SIAL, सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। दोस्तों अभी हम लोग पढ़े कि स्वेस द्वारा ये कहा गया था, सियाल, सीमा और नीफे, ये तीनों किसके द्वारा दिया गया है, स्वेस द्वारा, वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। तो दूसरी परत क्या हो जाएगा, सीमा हो जाएगा। पहला सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे, हमेशा रट जाइए, पहला सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक आपके लिए लाए हैं और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे ये पूरे प्रश्न को देखने के बाद, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन है। तो चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर केंद्र में कह रहा है तो निकेल और फेरस ही पाया जाता है। तो निकेल यहाँ पे दिया गया है, फेरस नहीं है, तो आंसर क्या होने वाला है, निकेल। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, केंद्र में नीफे पाया जाता है यानी निकेल और फेरस, इसीलिए यहाँ पर आंसर होने वाला है निकेल। अगला प्रश्न है, सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है, कौन नहीं है। तो सियाल, सीमा, नीफे ये तो है ही, यहाँ पे ये जो है सब अस्टैटम जो दिया गया है, ये जो है सुएज के द्वारा नहीं बताया गया था, सुएज के द्वारा बताया गया था सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है। स्थल मंडल का तात्पर्य है दोस्तों पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को ही क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। याद रहे, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को क्या कहते हैं, स्थल मंडल। नेक्स्ट है कि स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। स्थल मंडल की मोटाई आपको बताना है, तो स्थल मंडल की मोटाई जो है 100 किलोमीटर तक मापी गई है। भूकंपीय तरंगों की अध्ययन के से जो आधार पर जो अध्ययन किया गया है, 100 किलोमीटर तक जो है स्थल मंडल की मोटाई मापा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। बेरी स्फीयर किस परत को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को जो है बेरी स्फीयर कहा जाता है। सबसे आंतरिक परत को यानी कि उसे कोर बोल सकते हैं या क्रोड बोल सकते हैं। नेक्स्ट, धरातल में भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। कितना फीट जाएंगे या कितना मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री जो है बढ़ेगा ताप, ये आपको बताना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। अगर 32 मीटर हम नीचे जाते हैं पृथ्वी के अंदर तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया, यह विभाजन किसका है, यह विभाजन किसने किया था ये बताना है। तो ये विभाजन जो है ग्राट के द्वारा किया गया था। आपका 3 भागों में जो बांटा गया है, भूपर पट्टी, मेंटल और कोर, तो ये तीनों भाग ग्राट के द्वारा बांटा गया है। जबकि सीमा, सियाल, नीफे जो है आपका किसके द्वारा बांटा गया है, सीमा, सियाल, नीफे अभी हम लोग चर्चा किए थे। सीमा, सियाल, नीफे किसके द्वारा, तो सुएज के द्वारा सीमा, सियाल, नीफे बांटा गया है। जबकि पृथ्वी के 3 लेयर जो बांटा गया, भूपरपट्टी, मेंटल और कोर, तो यहाँ ग्राट के द्वारा बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को चुनना है। तो ये दिए गए ऑप्शन में असत्य कथन कौन है ये आपका चुनना है। तो चलिए, क्या भूपरपट्टी या भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। तो ये सही है, भूपरपट्टी का जो है औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। अगला है कि
महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, मतलब हल्का है। ये भी सही बात लिखा गया है, हमको असत्य चुनना है, ध्यान रहे। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है। और अगला जो दिया गया है यही गलत दिया गया है कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, ये असत्य है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। महासागरीय सतह का निर्माण जो है किस प्रकार के चट्टान से हुआ है, तो ये बैसाल्ट चट्टान से हुआ है। महासागरीय सतह का तापमान जो है बैसाल्ट चट्टान से हुआ है। अगला प्रश्न है कि मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को चुनना है मेंटल के संबंध में, यानी बीच वाले लेयर के संबंध में असत्य कथन चुनना है। क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन है कि इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, ये बिल्कुल सही है, राइट है। मेंटल की गहराई जो है 2900 किलोमीटर तक होता है। दूसरा है इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में, ये गलत कथन है। प्लास्टिक में तो आपका कोर है, क्रोड जिसको बोलते हैं, नीफे, तो गलत कथन यहाँ पे पता चल गया। गलत कथन कौन है, बी है, इसका आंसर बी होने वाला है। तो आगे भी देख लेते हैं जो सही कथन है वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है, ये बिल्कुल सही कथन लिखा गया है। इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है, ये भी सही है, जो कि पृथ्वी का घनत्व है। पृथ्वी का घनत्व बोला जाता है कि 5.5 ही होता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है कि स्थल मंडल में सम्मिलित है। स्थल मंडल में क्या सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो क्या केवल ऊपरी पटल? नहीं, ऊपरी पटल को स्थल मंडल नहीं कहेंगे। ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, ये भी नहीं। अगला है कि ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, ये सही है। इसका आंसर सी होने वाला है, क्योंकि देखिए स्थल मंडल में आपका आ जाएगा ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग जो है ये मिलकर के स्थल मंडल बनता है। अगला प्रश्न है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। स्थल मंडल का विस्तार बताना है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। स्थल मंडल जो है 100 किलोमीटर तक है। स्थल मंडल कितना है, उसकी गहराई कितना है, 100 किलोमीटर तक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा गया है। व्हाइट ऑफ द अर्थ, बताइए व्हाइट ऑफ द अर्थ किसको कहा गया है। तो ये मेंटल को कहा गया है व्हाइट ऑफ द अर्थ, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा आयतन घिरता है, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है, सबसे ज़्यादा गहराई है, तो मेंटल को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। मेंटल, तो हम आपको बोल रहे थे सबसे पहले सियाल, उसके बाद सीमा, उसके बाद क्या बोले थे, सीमा। अब मेंटल का सीमा था तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो कहाँ है देख लीजिए, सिलिकॉन और मैग्नीशियम कहाँ है, यहाँ पे सी में है, तो आंसर इसका कितना होने वाला है, सी होने वाला है। इजी है, इजी है, बिल्कुल इजी। सियाल कहाँ रहेगा, भूपर पट्टी पर। सीमा कहाँ रहेगा, मेंटल में। नीफे कहाँ रहेगा, आपका कोर में। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया गया है। अभी हम लोग चर्चा किए थे द्रव्यमान का कितना है, तो लगभग 68%, 67.5% था ना, तो लगभग 68% जो है पृथ्वी का कुल द्रव्यमान का मेंटल है। ठीक है। मोह असंबद्धता स्थित है। मोह असंबद्धता क्या है, ये कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन है। तो क्रस्ट तथा मेंटल के बीच है। क्रस्ट और मेंटल के बीच वाले भाग को मोह असंबद्धता कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। तो कोर में नीफे होता है, NiFe। तो नीफे मतलब निकेल और फेरस। कहाँ है, निकेल और फेरस कहाँ है, लोहा और निकेल डी में है। आंसर डी होने वाला है। ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो अब इस चैनल पे आता रहेगा, प्रत्येक टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को आपका चुनना है, असत्य कथन। तो चलिए यहाँ पे
पहला कि महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये सत्य कथन लिखा गया है, ये सत्य है। अगला है कि महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता होती है, ये भी सत्य कथन है। कोर को बेरी स्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सत्य कथन है। और डी है कि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% और द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है, ये गलत है, ये उल्टा लिखा गया है। आयतन है 83%, आयतन कितना है 83%, और द्रव्यमान कितना है 68%। यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है, तो असत्य तो यही होगा ना, असत्य यही होगा, डी होगा। ठीक है, समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तापमान वृद्धि का कारण क्या है ये आपको बताना है। भूगर्भ मतलब अंदर की बात कह रहा है, यानी कि कोर में जो भी तापमान में वृद्धि हो रहा है इसका कारण बताना है। तो क्या दबाव के कारण हो रहा है? क्या रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन के कारण हो रहा है? क्या उपयुक्त सभी हो रहा है? तो इसका आंसर जो है यहाँ पे उपयुक्त दोनों होगा, दबाव के कारण भी और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन के कारण भी। लेकिन यहाँ पे आंसर केवल ए होना चाहिए, दबाव के कारण ही तापमान में वृद्धि होता है, तो इसका आंसर ए लगना चाहिए। ऐसे किताब में सी दे रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम बताइए। गहराई में वृद्धि के अनुसार मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपको जो है भूपटल के परतों के बारे में बताना है। क्या परतदार है, ग्रेनाइट है, उसके बाद बेसाल्ट है, तो आंसर आपका ए होने वाला है। आंसर आपका क्या होने वाला है? ए होने वाला है। पहले परतदार, उसके बाद ग्रेनाइट, उसके बाद बेसाल्ट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूपर पट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम बताइए। मतलब कि भूपर पट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, उसके बाद कौन सा तत्व पाया जाता है, उसके बाद कौन सा तत्व पाया जाता है, ये बताना है। सबसे पहले ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिका कहाँ है देख लीजिए। ऑक्सीजन सिलिका यहाँ पर ए में या डी में जा रहा है। ऑक्सीजन सिलिकन के बाद एल्युमिनियम होता है, तो यहाँ आंसर डी होने वाला है। सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद भूपर पट्टी की बात है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सिलिकन पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, तो आंसर डी होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है और इसका जवाब होने वाला है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, अपने दिमाग से यहाँ पे जवाब दीजिए। क्या कैल्शियम होगा? नहीं। एल्युमिनियम होगा? नहीं। लोहा होगा? नहीं। यहाँ पे पोटेशियम, कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन के हिसाब से जो हम ये देख रहे थे ऊपर में, पहले ऑक्सीजन था, उसके बाद सिलिकन, फिर एल्युमिनियम, तो यहाँ पे तो एल्युमिनियम होने वाला है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे देना है, लेकिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कौन सा तत्व? पोटेशियम भी हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर किताब में अगर हम बात करें तो पोटेशियम दे रहा है, लेकिन इस आधार पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से एल्युमिनियम होगा, लेकिन प्रचुर मात्रा की बात कर रहा है तो पोटेशियम ही होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव लूसेंट बुक से कराया जा रहा है, अगर आपके पास है तो देख लीजिएगा। धरातल से मोहो, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, धरातल से मोहो, ध्यान दीजिए, धरातल से मोहो की गहराई लगभग कितनी है? तो वही है लगभग यहाँ 100 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि भूपर पट्टी की गहराई है, वहीं इसका आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल यानी मेंटल के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो वहीं हो जाएगा लोहा और निकेल से बना हुआ है, तो यहाँ पर लौह आंसर सी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नीफे तो है नहीं, मतलब निकेल और लोहा तो है नहीं, तो लोहा यहाँ पे दिया गया है, तो आंसर लोहा होने वाला है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से हम इस वीडियो में देख लिए 32 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो का आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा। ऐसे हर एक टॉपिक का वीडियो मैं लाने का प्रयास करूंगा।
बाकी आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।